भारत के प्रमुख सुपर स्पेशलिटी आई केयर नेटवर्क सेंटर फॉर साइट ने शनिवार को अपने कानपुर केंद्र में एडवांस्ड रेटिना सर्जिकल सेवाओं की शुरुआत की। इस पहल से वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड पर आधारित रेटिना देखभाल अब कानपुर और आसपास के मरीजों के लिए सुलभ हो गई है, जो नेत्र चिकित्सा में सेंटर फॉर साइट की उत्कृष्टता और भरोसे को और भी मजबूत बनाती है। 1996 में स्थापित सेंटर फॉर साइट पिछले लगभग 3 दशकों से भारत में आई केयर के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। आज ये संस्था 30+ शहरों में फैले 85 से अधिक नेत्र देखभाल केंद्रों और 350+ अनुभवी डॉक्टरों के साथ नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में इनोवेशन और कंपेशन का समन्वय करते हुए लाखों मरीजों की दृष्टि को संवार रही है। कानपुर में स्थापित यह नया रेटिना यूनिट जटिल रेटिनल समस्याओं की पहचान और इलाज के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसमें रेटिनल डिटैचमेंट, उम्र संबंधी मैक्यूलर डिजेनेरेशन और प्रीमेच्योर शिशुओं में रेटिनोपैथी जैसे रोगों के इलाज हेतु नवीनतम सर्जिकल तकनीकें उपलब्ध हैं, जिनमें VR असिस्टेंट रेटिनल सर्जरी, सिलिकॉन ऑयल रिमूवल और स्केरेल फिक्सेटेड इंट्रा ऑक्यूलर लेंस प्रत्यारोपण जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, बी स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी और फंड्स इमेजिंग जैसे उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक उपकरण भी उपलब्ध हैं, जो सटीक और समय पर उपचार सुनिश्चित करते हैं। भारत संवाद से स्वप्निल तिवारी की रिपोर्ट। रेटिना कहते हैं, उससे रिलेटेड सर्विसेज है। इसमें पूरा ऑपरेशंस हो गए, पर्दे कई तरह के ऑपरेशंस होते हैं, तो उससे जो जितनी पर्दे की बीमारियां हैं उसको पूरा ठीक करने के लिए आज से पूरी सर्विसेज स्टार्ट की जा रही हैं। हमारे डॉक्टर प्रणव सलूजा, ही इज अ रेटिना स्पेशलिस्ट, वो इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और आज से पूरे हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें आंखों की जितनी बीमारियां हैं मैक्सिमम उसका सबका इलाज यहीं पे होने शुरू हो गया है। सर, आंखों की क्या कारण होती है जो ये सब बीमारियां पैदा होती हैं? बहुत सारी, देखो आँख बहुत छोटा स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। उसकी हर चीज़ों का अलग अलग कारण होते हैं कि किस कारण से क्या दिक्कत होती है। यूजली खान पान हो गया है, कंप्यूटर हमारा जो जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से आंखों का रखरखाव प्रॉपर ना होना, उस वजह से कुछ और बीमारियां, सिस्टमिक बीमारियां हैं जिसकी वजह से आँख में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। इन सब कारणों से आंखों में दिक्कतें आती हैं और कभी कभी चोट लगना आंखों में, उस वजह से बहुत सारे कारण हैं आंखों की बीमारियों का। सर, डायबिटीज़ का क्या इसमें रोल है? डायबिटीज़ का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि डायबिटीज़ पूरे बॉडी को इफेक्ट करती है, जिसमें आँख भी एक हिस्सा होती है। तो आँख का हर पार्ट डायबिटीज़ से इफेक्ट होता है, खासतौर से पर्दा बहुत इफेक्ट होता है। अगर डायबिटीज़ प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं रही तो पर्दा बहुत जल्दी इफेक्ट होगा, जिससे आँख की रोशनी कम होने का खतरा रहता है और आँख की रोशनी जाने का भी खतरा रहता है। तो रेगुलर चेकअप कराते रहना हो, चाहे डायबिटिक पेशेंट हो या ना हो, चाहे आपको कोई दिक्कत हो या ना हो, इवन डायबिटीज़ में भी रिकमेंडेड है कि हर 6 महीने पे एक बार आँख का चेकअप कराना जरूरी है, भले ही आपको कोई प्रॉब्लम हो या ना हो। खास तौर से बच्चों में भी जरूर चेकअप होना चाहिए, भले उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, बता नहीं पाते हैं अपनी बीमारी के बारे में, अपनी दिक्कतों के बारे में। तो उनमें हर 3 साल के बाद में एक चेकअप मैंडेटरी है, जो कि हम लोग में भी अवेयरनेस नहीं रहती है कि हम चेकअप कराएं, क्योंकि बाद में जब दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है या लेट हो जाता है तब फिर वो बीमारी लग जाती है। तो बच्चों में चेकअप बहुत जरूरी है। तो गर्मियों के बाद देखिए, सबसे पहले तो रखरखाव, जो जनरल रखरखाव है कि आँख को साफ रखना, आँख को बार बार छूना नहीं हाथ से, आँख में कुछ भी उल्टी सी चीज़ नहीं डालनी है, जैसे कुछ भी हुआ आपने कुछ भी डाल लिया। कोई भी दिक्कत हो, मेन क्रक्स ये है, कोई भी अगर आपकी दिक्कत होती है तो आप सीधे किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या आई डॉक्टर के पास में जाके उनसे ओपिनियन लें और उनसे ट्रीटमेंट लें, ना कि किसी आस पड़ोस से पूछ के या किसी से भी करके वो ट्रीटमेंट लेना है। ये